हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं प्लेन्स। ठीक है, लाइंस एंड प्लेन का सेकेंड क्लासेज है। तो प्लेन में पढ़ेंगे एवरी प्लेन इन 3D हैज द इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा? कभी भी इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 1। जहाँ पे कोफिशिएंट ए बी सी क्या हो जाएगा? ए बी सी एक नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा प्लेन पे इसकी कोफिशिएंट एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट ए बी सी जो होगा वह नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना पासिंग थ्रू द पॉइंट a1 a2 a3। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये गिवन पॉइंट होगा एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर p1 p2 p3। एक गिवन पॉइंट्स होगा, एक परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। तो इक्वेशन क्या लिखो? p डॉट एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। अगेन हम रिपीट करते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना। ये तो प्लेन का इक्वेशन हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 1, या प्लेन का इक्वेशन हो गया जिसमें कोफिशिएंट ए बी सी क्या हो जाएगा? या नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा प्लेन पे। यह भी प्लेन का इक्वेशन है, बट यह प्लेन का इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे? पॉइंट्स गिवन है जहाँ से प्लेन पास कर रहा है, और एक परपेंडिकुलर वेक्टर जो है p क्या होगा? एनी परपेंडिकुलर वेक्टर p इज ए वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो p क्या हो गया? परपेंडिकुलर वेक्टर प्लेन पे है। सपोज करो कि यह प्लेन है, ठीक है, 3 डायमेंशनल प्लेन है। तो कोई पॉइंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे लाई कर रहा है पॉइंट क्या? a1 a2 a3, यह पॉइंट लाई कर रहा है यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है, और p जो वेक्टर है यह इस पे परपेंडिकुलर, इस प्लेन पे ऐसे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है। तो p डॉट एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, यह इन्फॉर्मेशन गिवन है तो यह फॉर्मूला लगा दोगे। इसी का कोरोलरी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना, पॉइंट गिवन है, इसमें भी पॉइंट गिवन है, इसमें भी पॉइंट गिवन है, बट इसमें क्या? यह दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन a प्लस लैम्डा सी। ठीक है, इसमें क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस वन। ठीक है, मीन्स फिर समझाते हैं कि इसका अगर सपोज करो कि कोई पॉइंट गिवन है a1 a2 a3, इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है। पॉइंट गिवन है प्लेन में, और क्या है? परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस वन। तो यह प्लेन जो है किस पे परपेंडिकुलर है? लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो यह लाइन कैसे है? या ऐसे, या इस पे क्या है? परपेंडिकुलर, इस प्लेन में परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि परपेंडिकुलर है, तो इसका जो p जो हो जाएगा वह c के इक्वल हो जाएगा। ये p परपेंडिकुलर जो वेक्टर हो जाएगा वह यहाँ पे c हो जाएगा। तो अब p को क्या करोगे? c से रिप्लेस कर दोगे तो ये फार्मूला आ जाएगा। c क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा, डायरेक्शंस भी बोलोगे, ठीक है, या तो सेम इसी का कोरोलरी है। इक्वेशन ऑफ लाइन जब रहेगा पासिंग थ्रू द पॉइंट ए परपेंडिकुलर टू द वेक्टर p, तो यही लिखोगे। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए और परपेंडिकुलर टू द लाइन रहेगा, तो यहाँ से क्या लिखोगे? जो p यहाँ लिखते हो ना, इससे अब जो p जो होगा वह c हो जाएगा यहाँ पे। तो p को अब c से रिप्लेस कर दोगे। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट a एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो दैट इतना इज ए पॉइंट ऑन द प्लेन दिस वन। यह पॉइंट जो है इस प्लेन पे लाई करता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव करेंगे कि -2 1 -1 जो पॉइंट है इस प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू -1, देन इसमें पुट कर दो -x प्लस 3z इक्वल टू 1, पुट करेंगे x -2 प्लस 2 इंटू 1, 3 इंटू -1 इक्वल टू 1, दैट इज 4 प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू 1। दिस इज द 1 इक्वल टू 1 इक्वल आ गया। इट मीन्स क्या लिखेंगे? दिस पॉइंट लाई ऑन द प्लेन दिस वन, देयर दस पॉइंट -2 1 और -1 लाइज ऑन प्लेन।
प्रूव्ड हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, इसका सेकेंड पार्ट है, फाइंड द इक्वेशन नॉर्मल एट पॉइंट ए टू द प्लेन दिस वन। ठीक है, तो यह इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट ए टू द प्लेन दिस वन। तो इसमें कैसे लिखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मीन्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मीन्स हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मीन्स क्या है, लाइन का इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड करना है, तो कहाँ से पास कर रहा है, पॉइंट ए से पास कर रहा है। तो हम बी पार्ट में लिखेंगे, जो फर्स्ट क्लास में पढ़ाए थे इक्वेशन ऑफ लाइन, चाहे क्लास 12th में ही पढ़े हो गए, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी, जो लिखे थे फार्मूला, क्या लिखे थे, x इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी, यह लिखे थे। इक्वेशन ऑफ लाइन मीन्स नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, मीन्स नॉर्मल लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। कहाँ से पास का, ए पॉइंट से, तो ए तो गिवन है, ए इज गिवन है यहाँ पे है, एंड नॉर्मल टू द प्लेन दिस वन, इस प्लेन पे नॉर्मल, इस प्लेन पे नॉर्मल अगर लिखोगे तो इसकी कोफिशिएंट जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल हो गया, उसी को बोलोगे डायरेक्शंस बोलोगे। तो मुझे इक्वेशन पर नॉर्मल फाइंड करना है, तो मुझे इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, ए इज द गिवन हेयर, एंड बी क्या हो जाएगा, इसकी कोफिशिएंट जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा, वह डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शंस ऑफ दिस प्लेन हो गया। मीन्स क्या होगा कि बी जो हो जाएगा इस प्लेन पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिस पॉइंट से पास करना है, किस पॉइंट से पास करना है, -2 1 और -1, और इसका डायरेक्शंस क्या है, डायरेक्शंस दैट इज बी इक्वल टू, क्या लिख दोगे, बी इक्वल टू -1 2 एंड 3। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स लाइन का इक्वेशन फाइंड करना। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट ए एंड डायरेक्शन बी इज x इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी। यह फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाए थे, लाइन का इक्वेशन है पासिंग थ्रू द पॉइंट ए पैरेलल टू द बी। तो यहाँ पे क्या, इस पॉइंट से पास कर रहा है, बी जो हो गया वह पैरेलल लाइंस हो गया। तो पैरेलल लाइंस क्या हो जाएगा, इस पे जो परपेंडिकुलर पी जो हो जाएगा, इसकी कोफिशिएंट जो हो जाएगा वही डायरेक्शंस हो गया, तो पैरेलल लाइन हो गया। तो x इक्वल टू ए की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, -2 1 और -1, अब प्लस लैम्डा टाइम्स बी इज द -1 और 2 एंड 3, आई द x1 x2 x3, यह हो गया। एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है जो इस फार्मूला पे बेस्ड है, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन आर क्यू थ्रू ए पॉइंट ए एंड विथ पी इज ए नॉर्मल। ठीक है, तो मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है जो इस पॉइंट से पास करता है, और पी क्या नॉर्मल गिवन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिख देंगे, ए पॉइंट इज द गिवन 2 1 -1, और नॉर्मल जो वेक्टर गिवन है नॉर्मल दैट इज पी इक्वल टू -1 1 और 3। तो इस फार्मूला पे पुट करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड नॉर्मल टू दिस वन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखोगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज p x माइनस ए इक्वल टू 0। p की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, -1 1 3 डॉट x की वैल्यू क्या लिखोगे, x इज द x1 x2 x3 माइनस a इज द 2 1 और -1 इक्वल टू 0। ठीक है,
इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो दिस इज द -1 1 3 डॉट, इसको सेपरेट करो, x1 माइनस 2 x1 माइनस 2 x2 माइनस 1 और x3 प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हो, i1 होता है, j1 k1, तो यह i का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1, तो -1 इंटू x1 माइनस 2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू x2 माइनस 1 प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे x3 प्लस 1 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कर देंगे -x1 प्लस 2 प्लस x2 माइनस 1 3x3 प्लस 3 इक्वल टू 0, -x1 x2 3x3, फिर क्या लिखोगे 2 प्लस 3 5 माइनस 1 4 इक्वल टू -4, अच्छा प्लस 4 इक्वल टू 0। यह हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। इस तरह फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए हैविंग द नॉर्मल पी, तो ए पी लिख दोगे, इसमें पुट कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? पी और x माइनस ए पुट कर दिए, यहाँ पे डिफरेंस ले लोगे, वेक्टर में जैसे डिफरेंस लेते हो x1 माइनस x2 ये लिख दोगे, फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिख लेंगे, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, और फिर सॉल्व कर दोगे, यू विल गेट द आंसर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन लाइक दिस वन। इसकी तरह आ गया कि नहीं? इसको राइट में भी शिफ्ट कर सकते हो, -x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इक्वल टू -4, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, x1 माइनस x2 माइनस 3x3 इक्वल टू 4, यह हो गया आंसर।